Hello everyone, a very good morning to all of you. वेलकम टू डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी। आज की हम नई क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता भी है, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी आपको क्वेश्चन सीरीज प्रोवाइड करवाई है पीजीटी कॉमर्स के रिगार्डिंग। ठीक है। आज की हमारी नई जो क्वेश्चन सीरीज रहेगी वो उसका हमारा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 इज, आज के जो हमारे सारे क्वेश्चन रहेंगे वो बेस्ड रहेंगे आपके जनरल एंट्री सिस्टम पर कि किस तरीके से हम जो एंट्रीज के जो क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर के अंदर पीजीटी लेवल के किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है। जैसे कि आपको एस्टिमेट हो जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, किस तरीके के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं और आपके एक्सपेक्टेड किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्या आपको आते हैं, क्या आपके कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, उन सभी बातों की आपको नॉलेज होगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। Which of the following account will be debited if purchase of goods are made on credit? अगर हम कोई भी जो गुड्स परचेज करते हैं क्रेडिट पर, तो उसके अंदर कौन से अकाउंट को हम डेबिट करेंगे? कैश अकाउंट को, क्रेडिटर अकाउंट को, डेटर अकाउंट को या परचेज अकाउंट को? तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट को हम ऑलवेज डेबिट करते हैं और सेल अकाउंट को हम क्या करते हैं? ऑलवेज क्रेडिट करते हैं। परचेज जो रिटर्न होता है, परचेज रिटर्न जो होता है वो हमारा क्रेडिट होता है और सेल जो रिटर्न होता है वो हमारा डेबिट होता है। तो ये जनरल एंट्री की बातें हैं, कुछ बातें ध्यान में रख लेना। आई थिंक आप सभी को आती होगी। अगर आपको अच्छे तरीके से आता है तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए, द बैड डेट्स दैट हैज बीन रिटर्न ऑफ इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली देन दे आर क्रेडिटेड टू, यानी कि बैड डेट्स के अंदर रिटर्न ऑफ की जो हम एंट्री करते हैं, यदि आपका रिकवर हो जाते हैं तो उस टाइम में आप क्रेडिटेड करते हो डेटर अकाउंट को, ट्रेडिंग अकाउंट को, सेल अकाउंट को, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। तो सेकंड का हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देन नेक्स्ट देखिए, कॉलम मेड इन जर्नल एंट्री। जब आप जर्नल एंट्री करते हो तो कॉलम कितने बनाते हो? 4, 6, 5, 8। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 5 कॉलम। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज, मशीनरी परचेज इन दिस जर्नल एंट्री मशीनरी अकाउंट विल बी। मशीनरी को आप क्या करोगे? डेबिटेड करोगे, क्रेडिटेड करोगे, ये डेबिट क्रेडिट बोथ, नन ऑफ द अबो। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डेबिटेड। नेक्स्ट देखिए फिर, a journal entry in which two or more account are debit and credit is known as, यानी कि उसको हम क्या बोलेंगे? जर्नल एंट्री बोलेंगे, मल्टी एंट्री, एडिशनल एंट्री, कंपाउंड एंट्री। तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कंपाउंड एंट्री। नेक्स्ट देखिए फिर, फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। कैश डिस्काउंट अलो, यानी कि जो कैश डिस्काउंट दिया जाता है, अलो किया जाता है डेटर को, शुड बी क्रेडिटेड टू, यानी कि किसका अकाउंट जो है वो क्रेडिटेड होगा? डिस्काउंट अकाउंट, सेल अकाउंट, कस्टमर अकाउंट या फिर परचेज अकाउंट। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कस्टमर अकाउंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, question number fifth is, journal is a book of, journal is a book of first entry, date wise entry, original entry, all of the above। तो यहाँ पर ये आपके सभी जो ऑप्शन दिए गए हैं वो आपके करेक्ट दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट जो ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए फिर, सिक्स क्वेश्चन की बात करते हैं। द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय कस्टमर, कस्टमर के द्वारा जो गुड्स है वो रिटर्न कर दिए जाते हैं, इज डेबिटेड टू सेल रिटर्न अकाउंट, परचेज अकाउंट, कस्टमर अकाउंट या फिर स्टॉक अकाउंट। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सेल रिटर्न अकाउंट। सेल हमने क्या बात की थी? सेल हमारा क्या होता है? क्रेडिट में लिखते हैं हम, और सेल रिटर्न को हम कहाँ पे लिखेंगे? डेबिट में। नेक्स्ट देखिए फिर, कैश विड्रॉ बाय प्रोप्राइटर, कैश किसके द्वारा विड्रॉ किया जा रहा है? प्रोप्राइटर के द्वारा विड्रॉ किया जा रहा है फॉर हिज पर्सनल यूज, बी डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्रॉइंग अकाउंट या फिर बोथ। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बी, बी एंड सी, यानी कि कैपिटल अकाउंट और हमारा ड्रॉइंग अकाउंट। नेक्स्ट देखिए,
एट्थ क्वेश्चन के अंदर आपको क्या बताया गया है, सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर आपका क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है बाय फर्नीचर डीलर फॉर कैश इज डेबिटेड टू कैश। अगर फर्नीचर को सेल करोगे तो आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा ना आपके पास, ठीक है। सो यहाँ पर डेबिटेड क्या करोगे आप, फॉर कैश इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट जो आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैश अकाउंट। नेक्स्ट देखिए फिर नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, Mrs. Stationery Marts will debit the purchase stationery to general expenses account, stationery account, purchase account, none of the above। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा परचेज अकाउंट। नेक्स्ट देखिए फिर सारे जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं वो हम सारे के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं जनरल एंट्री के रिगार्डिंग है, यानी कि पीजीटी लेवल पे टीजीटी लेवल पे आपके किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आपके आएंगे, इसी टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इनसे अलग आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। ये आपको लेवल तो आना ही चाहिए, जैसा इन क्वेश्चंस का लेवल है वो तो आपको आना ही चाहिए। नेक्स्ट देखिए फिर द सैलरी पेड टू अ क्लर्क रमेश शुड बी क्रेडिट टू रमेश अकाउंट, कैश अकाउंट, सैलरी अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन 10 है हमारा उसका करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज कैश अकाउंट। नेक्स्ट देखिए इन जर्नल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन ईयरली बेसिस, डेली बेसिस, मंथली बेसिस, पीरियोडिकल इंटरवल बेसिस। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज डेली बेसिस, यानी कि जो भी हम एंट्रीज करते हैं वो हम डेली बेसिस के ऊपर एंट्रीज करते हैं। नेक्स्ट देखिए इन जनरल ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन क्रोनोलॉजिकल बेसिस, कन्वीनियंस बेसिस, एनालिटिकल बेसिस, सिलेक्टिव बेसिस। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्रोनोलॉजिकल बेसिस। नेक्स्ट देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या बताया गया है, वेजेस पेड ऑन इरेक्शन ऑफ अ न्यू मशीनरी शुड बी डेबिटेड टू, यानी कि किसको आप डेबिटेड करोगे, वेजेस अकाउंट को, प्लांट मशीनरी अकाउंट को, कैश अकाउंट को, या फिर ओवरहेड अकाउंट को। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैश अकाउंट। नेक्स्ट देखिए पेमेंट फॉर अ 2 year इंश्योरेंस पॉलिसी, इंश्योरेंस पॉलिसी रिक्वायर्ड अ डेबिट टू प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, कैश या फिर अकाउंट पेबल। तो यहाँ पर हम डेबिट करते हैं, किसको हम डेबिट करेंगे, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस। नेक्स्ट देखिए वाई डू अकाउंटेंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन द जर्नल, जो अकाउंटेंट होता है वो क्यों रिकॉर्ड करता है ट्रांजेक्शन को जर्नल के अंदर, क्यों रिकॉर्ड करता है, टू इंश्योर दैट ऑल ट्रांजेक्शन आर पोस्टेड, ensure that total debit equal to the total credit, to have chronological order of all transaction, help prepare the financial statement। तो यहाँ पर जो करेक्ट जो आंसर रहेगा हमारा कि जो एक अकाउंटेंट होता है वो क्यों रिकॉर्ड करता है जर्नल के अंदर, तो उसका करेक्ट आंसर हमारा रहेगा कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के अंदर रिकॉर्ड करने के लिए सभी ट्रांजेक्शन को। यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिए फिर फोर्थ क्वेश्चन इज when a fixed asset is obtained as a gift the account to be credited to, यहाँ पे क्या करोगे, किस अकाउंट को आप क्रेडिटेड करते हो, अकाउंट टू बी क्रेडिटेड इज कैपिटल रिजर्व अकाउंट, गुडविल अकाउंट, जनरल रिजर्व अकाउंट या डोनर अकाउंट। यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर बनेगा दैट इज ऑप्शन ए, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब थोड़ा सा डिफरेंस लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पर पेपर के अंदर बहुत बार पूछा भी जाता है आपका, क्या पर डिफरेंस कर लेते हैं, आइए लिखिए कैपिटल रिजर्व रिजर्व एंड रिजर्व कैपिटल, दोनों के अंदर क्या डिफरेंस होगा, डिफरेंस लिख लीजिए, पेपर के अंदर बहुत बार पूछा जाता है। जो कैपिटल रिजर्व होता है वो क्या होता है आपका, कैपिटल रिजर्व आर क्रिएटेड फ्रॉम कैपिटल प्रॉफिट, यानी कि कैपिटल प्रॉफिट के अंदर से जो क्रिएट किया जाता है दैट कैन बी द रिजल्ट ऑफ सेलिंग अ कैपिटल एसेट, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं रिजर्व कैपिटल की, तो रिजर्व कैपिटल क्या होता है, इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दैट
get set aside for specific purpose। यानी कि स्पेसिफिक पर्पस के लिए जो हम एक साइड में अगर कोई भी जो अमाउंट है वो रखते हैं, सर्टेन अमाउंट को रखते हैं, वो हमारा होता है रिजर्व कैपिटल। और अगर हम कैपिटल रिजर्व की बात करते हैं तो वो होता है आपका आउट ऑफ कैपिटल के अंदर से। ठीक है, कोई भी आप कैपिटल एसेट्स को सेल करते हो तो वो होता है आपका कैपिटल रिजर्व। और अगर हम बात करते हैं रिजर्व कैपिटल की, तो कुछ अमाउंट जो हम अलग से रखते हैं स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये दोनों के अंदर बेसिक सा डिफरेंस रहेगा। डिफरेंस आप लर्न कर लेना। और आपको क्वेश्चंस कैसे लगे, क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।